जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। प्रदीप बघेल, राजपूत सोनू सिंह चौहान, विकास यदुवंशी, इकरा खान, ईसु, बहुत बढ़िया, शानदार, यूपी, दिव्या भारती, खालेंद्र सिंह, रागनी गुप्ता, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चे सैटरडे स्पेशल की इस क्लास में, जिसमें हम एक टॉपिक लेकर के आते हैं जो हम थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ आपको क्या है, एक स्कोर करके दिखाना होता है, बेहतरीन सा स्कोर, क्योंकि थ्योरी हम पढ़ चुके। प्रश्न आपके सामने होंगे, बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़ोगे प्यारे दोस्त, और बहुत ध्यान से ही आप उनका उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, वह कौन सा अलंकार होता है। क्या कह रहा है, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द आ जाए एक जैसे और वाक्यांश पूरा का पूरा एक जैसा आ जाए, तो क्या बोलोगे जी, लाटानुप्रास भैया हो जाएगा। क्या होगा, लाटानुप्रास प्यारे दोस्त हो जाएगा। छेकानुप्रास में एक वर्ण एक बार आता है, सत्यानुप्रास में एक ही स्थल, ऐसे नहीं बताता, क्योंकि क्वेश्चन रखे हैं मैंने सारे, तो आप लोगों को आंसर करना है, मेरे बताने का अर्थ ही नहीं बनता। मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट में कई कई बार बताया है, थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो उत्तर देने का काम आपका है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार होगा। अनुप्रास होगा, क्या श्लेष होगा। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति, श्लेष में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उपमा में तुलना होती है, रूपक होता है जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, माया महठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी में कौन सा अलंकार है, में कौन सा अलंकार है। क्या कह रहा है, जो माया है, माया बोले लक्ष्मी को बोलते हैं, धन को बोलते हैं, किसको, धन को बोलते हैं। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कमला हुई बैठी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भव भवानी, शिव जी के यहाँ भवानी बन के बैठी है। तो क्या बोलते हैं, माया धन और लक्ष्मी की बात करते हैं, तो क्या हो जाता है भैया, श्लेष अलंकार हो जाता है, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। मुलायम सिंह जी, मैं एकदम ठीक हूं, आप बताएं आप कैसे हैं। चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी विरसा भानुजा, वे हलदर के बीर। बोलो भैया, क्या बोला, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी बिरसा भानुजा, वे हलदर के बीर। तो हलदर किसको बोलते हैं, हलदर बोलते हैं बैल को, बैल ही तो हल को धारण करता है, और बलराम को भी कहते हैं हलधर, किसको, बैल को भी और बलराम को भी कहते हैं, बैल को और बलराम को। वरसा भानुजा, क्या बोलोगे, वृषभ भानु की पुत्री, और वृषभ बैल को भी कहते हैं, और अनुजा वृषभ की अनुजा यानी पुत्री। तो क्या बोलोगे, एक शब्द के दो अर्थ हो गए यहां भी, और जो दो अर्थ हो जाएं तो क्या होगा भैया, फिर से श्लेष हो जाएगा। नेक्स्ट, कंकन किंकिनी नपुर धुनी सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। क्या, कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, बोलो फटाफट से, अभी बताऊंगा बच्चे ट्विटर पर क्या है। और याद रख लेना, अभी कहाँ चलेंगे हम, इस क्लास के तुरंत बाद ट्विटर अभियान से मैं आपसे जुड़ जाऊंगा, ठीक है, वहाँ ट्विटर पर। और आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा आज का टारगेट है रिलीज नोटिफिकेशन कराने के लिए यूपी पुलिस का, और उसमें मैं सभी छात्रों से निवेदन करूंगा कि आज आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सबको ट्वीट्स ठोकने भाई, 100 200 400 500 800 ट्वीट्स लगातार ठोकने, ट्वीट। तो अभी करेंगे उसको, पहले प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। कै, और जब बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो तो अनुप्रास, अनुप्रास में भी कौन सा होता है, वृत्यानुप्रास होता है, वृत्यानुप्रास भैया जी होता है। नेक्स्ट, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकाल, अली कली ही सो बंध्य, आगे कौन हवाल।
शाहजहां के समकक्ष राजा जयसिंह थे। जयसिंह जी का जब नया विवाह हुआ तो अपनी पत्नी के चक्कर में लग गए। पत्नी के चक्कर में लग गए मतलब उनके क्या बोलते हैं उसको, जब भाई नई नई शादी होती है तो आदमी थोड़ा फोकस करता है शादी पे, तो क्या बोलते हैं, तो उनको ऊपर लिखा है कवि ने, नहीं पराग मतलब कोई आपका क्या बोलते हैं मधु नहीं है, कोई मधुर मधु नहीं है। अली कली, अली मतलब राजा, अली कली मतलब राजा, जो राजा है, या अली ही कहते हैं भंवरे को। जिस प्रकार भंवरा, कली बोले तो किसकी कली, पुष्प की कली हो गई। जिस प्रकार भंवरा पुष्प की कली से चिपका रहता है, इस राज्य का तो राजा भी पुष्प की कली से चिपका हुआ है। आगे कौन क्या होगा, आगे कौन अब देश का क्या बोलेंगे यार, राज्य का रखवाला होगा। तो ये किस में जाता है, अनियोक्ति का। अनियोक्ति का बड़ा अच्छा उदाहरण है। बी विकल्प वाले सारे मेरे प्यारे भाई सही हैं। अलंकार के संदर्भ में कौन सा गलत है, देखो अलंकार में यह भी पूछा गया इसी बार यूपीएसआई में, अलंकार में उपसर्ग कौन सा है, तो क्या बताया, अलम धनकार होता है। क्या होता है, अलम धनकार होता है। चलो भाई, उपमा में सादृश्य की प्रधानता होती है, रूपक में तादात्म्य अभेद की। क्या रूपक में उपमेय और उपमान का अभेद कर दिया जाता है, हां जी कर दिया जाता है। उपमान में सादृश्य, सादृश्य बोले तो सा से सी, क्या बोलते, सा से सी, चांद सी सुंदर गोल्डी, तो ऐसे तुलना कर दी, सादृश्य हो गई। गोल्डी किसके सादृश्य, चांद के सादृश्य। तो क्या बोलेंगे इसमें, इसमें क्या बोलोगे भैया, बिल्कुल होती है। बोलो भाई रूपक में और उपमेय, रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप होता है, उत्प्रेक्षा में संभावना बिल्कुल होती है जी। यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है, लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति हो जाती है। तो क्या बोलोगे, ठीक होगा जी, ठीक होगा, यानी उपरोक्त में से कोई सा भी गलत नहीं है, तीनों ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, ठीक है। देखो यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है, हाँ जी, कनक कनकते सौगुनी। लाटानुप्रास में शब्दों की आवृत्ति नहीं होती, क्या होती है, और अर्थ की भी बिल्कुल होती है। तो क्या बोलेंगे, सारे के सारे ठीक हैं। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वह कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक या फिर श्लेष होता है। तो क्या बोलोगे, एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे। भाई वाह, गजब कर दिया, सबका आंसर डी आता हुआ, डी आता हुआ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से आने होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वह कौन सा अलंकार होता है, कै। तो जैसे कंठ से कै खे गे घे अंगा, आपका फिर क्या बोलते हैं, तालु से चे छे जय जय अय्या, ठीक है, और आगे भी होते हैं ई दीर्घी ये और से। तो वो क्या होता है, जब एक ही उच्चारण स्थान से होते हैं तो एक ही उच्चारण स्थान से श्रुत्यानुप्रास होता है। याद रख लेना, पूरी पंक्ति तो होती है लाटानुप्रास में, छह का अनुप्रास में एक वर्ण आता है आपका, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ना ना बताया था मैंने, बड़ा अच्छा उदाहरण है, ना ना रिपीटेशन, वो छह का अनुप्रास का। वृत्तानुप्रास में अनुप्रास के सभी उदाहरण आते हैं, एक ही वर्ण आता चला जाता, कै 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 कै, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए तै 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 तै, ऐसे आता है, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो ये कल वाला फिर से आया, ये कल वाला फिर से आया, इसको इशारों इशारों में उड़वा देता हूँ। देखो ऐसे उड़वाता हूँ मैं ऐसे बच्चे को, ये भाई ये निचला जो इससे नीचे ये रहा, इसको उड़ा दो। अब तुम्हें पता भी नहीं चला कौन उड़ा दिया। देखो भाई आगे, इसको 3 दिन से देख रहा हूं मैं, इसका एक ही काम है कमेंट में, अब नहीं कर पाएगा, किसी को पता भी नहीं चला कौन है। यही तो होती है कमाल की बात, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। ऐसे भी परिभाषा आती है, एक शब्द के अनेक। तो श्लेष का मतलब ही क्या बताया था मैंने आपको, चिपकना होता है। क्या होता है, चिपकना होता है। नेक्स्ट, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह कौन सा अलंकार होता है।
बोलो भाई फटाफट से। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? तो संभावना की जा रही है, तो संभावना के लिए क्या बताया था? एजम्पशंस होती हैं, और एजम्पशंस में हम बोलते हैं क्या? आपका मानो मनहु, जानो जनहु, इनका प्रयोग होता है, और यही क्या होता है? उत्प्रेक्षा होता है। नेक्स्ट है, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जो पर पीर न जानी सो काफिरा बेपीर। तो क्या बोलते हैं? कबीरा सोई पीर है, सोई पीर है, कबीरा सोई पीर, पीर बोले तो सज्जन या बोले महापुरुष, पीर बोलते हैं, पीर बाबा कह देते हैं। कबीरा, कबीरा वही महापुरुष है जे जाने पर पीर, पर मतलब पराए, पराए मतलब दूसरे, और पीर मतलब पीड़ा को भी कहते हैं, पीड़ा को भी कहते हैं। कबीरा क्या कह रहे हैं? महापुरुष वही है जो दूसरे की पीड़ा को जानता है। तो दूसरे की पीड़ा को जानता है तो क्या मतलब हुआ? यह महापुरुष पीर का अर्थ। और जब दो शब्द अलग अलग हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, जैसे क्या बोलते हैं? कनक कनक, कनक कनक बोलते हैं, तो दोनों का अर्थ अलग अलग, तो क्या बोलते हैं? यमक हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ भैया अगले प्रश्न पर। वीपसा में कौन सा अलंकार है? वीपसा में कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा? तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? एक तो शब्द अलंकार होते हैं, एक आपके अर्थ अलंकार होते हैं, एक उभिया अलंकार होता है जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ना आपको पढ़ने हैं कभी। ठीक है, तो शब्द अलंकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसमें आपका श्लेष, ठीक है, इसी में आपका यमक जाता है, यमक, इसी में आपका अनुप्रास जाता है, अनुप्रास, इसी में आपका क्या बोलोगे भैया जी? इसी में जाता हमारा वीपसा भी। क्या जाता है? वीपसा भी हमारा इसी में जाता है। और एक और जाता है कौन सा? हमारा वक्रोक्ति भी इसी में जाता है। तो शब्द अलंकार होता है, क्या होता है? शब्द अलंकार होता है। और बाकी किस में जाते हैं? वो अर्थ अलंकार में भैया जी जाते हैं। नेक्स्ट है, मौसम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है? और जो यहां प्रश्न लिखे हुए हैं ना बोर्ड पे, अगर जिसको कुछ समझ नहीं आए वो इनको रट लेना, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आपको प्रश्न मिल जाएगा। 100% वादा है, 100% वादा, ना मिले मैं जिम्मेदार। उत्प्रेक्षा मौसम कौन कुटिल, मेरे जैसा कुटिल मतलब खलक, दुश्मन, कामी, तो ये किसको दर्शाता है? वक्रोक्ति, टेढ़ा कथन हो गया, टेढ़े कथन वक्रोक्ति को दर्शाता है। चलो बे गुरुजी, काफिर का क्या मतलब होता है? काफिर की बहुत बड़ी परिभाषा है, जिन पंक्तियों में एक या अनेक अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता? काफिर का मतलब होता प्यारे दोस्त, जो आपकी मान्यताओं को ना माने। आप कुछ मानते हो, मेरा मानना यह कि मेहनत करनी चाहिए, लेकिन एक लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि भाई चोरी करनी चाहिए, तो वो चोरी करने वाले पढ़ने वाले बच्चों को क्या कहेंगे? उनके लिए वो काफिर हो गए। तुम्हारे लिए काफिर कौन हो गया? तुम्हारे लिए काफिर हो गया दूसरा। तो यानी कि अगर ये बात करें तो एक उदाहरण है, काफिर का अर्थ होता है कि जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, जो किसी के लिए सर्वमान्य, उनको कोई ना फॉलो करता हो तो उसके लिए वो काफिर है। चलो भाई, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, क्या एक वर्ण एक बार आया है? कितनी बार आया है? एक बार आया है। तो एक बार आता है, देखो इसमें तो पंक्ति आती है, या तो इसमें आएगा आपका शब्द आता है, या फिर वाक्यांश आएगा, वाक्यांश। तो लाटानुप्रास तो हो ही नहीं सकता। श्रुत्यानुप्रास में क्या आता है? उच्चारण स्थल एक जैसा आता है। क्या आता है? उच्चारण, कंठे तो कंठे आ जाएंगे, ठीक है। क्या बोलोगे? वृत्यानुप्रास में अनुप्रास के जैसे एक वर्ण आ गया, वो लगातार आता चला जाएगा, कै कई बार आ जाएगा, ठीक है। तो 6 का अनुप्रास होता है जिसमें एक बार ही आवृत्ति होती है। कितनी बार आवृत्ति होती है? एक बार होती है। ये बी वाले मूर्ख हैं सारे। ये कह रहा है एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार नहीं दिख रहा तुमको, एक बार आता है क्या वृत्यानुप्रास में? बी वालों तुम मान जाओ, बी वालों एक बार, बच्चे वृत्यानुप्रास में तो अनेक बार आता है। कितनी बार आता है? अनेक बार आता है। और एक बार किस में आता है? सिर्फ 6 का अनुप्रास में आता है। अलंकार से भी हल्का कुछ है यार, बोलो फटाफट से। तुलसीदास सीदती निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो पहले चेक करो श्रुत्यानुप्रास, तो अक्षर देखो कहाँ के हैं, ते ले से दे,
तय कहाँ का अक्षर होता है आपका? तय कहाँ से बोला जाता है? तो पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंतव्य आते हैं। क्या दंतव्य कौन कौन से होते हैं? तय, थ, द, ध, न, और आगे कौन कौन से होते हैं? ले, से और जय नुक्ता होता है। देखो भाई, क्या तय आया? हाँ जी। ले इसी पंक्ति का? हाँ जी। से इसी पंक्ति का? हाँ जी। दे इसी पंक्ति का? हाँ जी। से इसी पंक्ति का? हाँ जी। से इसी पंक्ति का? हाँ जी। दे इसी का? हाँ जी। तय इसी का? हाँ जी। और क्या करोगे भैया? ने इसी का, से इसी का, दे इसी का, ने इसी का। अब बोलो कि 100% ही होंगे क्या? नहीं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और बहुत सारे का मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्त? तो बहुत सारे जब एक ही जगह के हों, एक जगह को क्या बोलते हैं? श्रुत्यानुप्रास। उच्चारण स्थान जब एक ही होता है, क्या होता है? एक ही उच्चारण स्थान जब प्यारे दोस्त होता है। चलो भाई नेक्स्ट है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है? एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, उसको कौन सा अलंकार होता है? बोलो भाई फटाफट से। दरोगा जी, राम सागर जी, ट्विटर आंदोलन चालू है, अभी जुड़ेंगे उससे क्लास के तुरंत बाद, मैं ही जुड़ जाऊंगा, इसीलिए क्लास को थोड़ा खींच के ले। आज शासन को आवाज पहुंचानी है, शासन को आज आवाज पहुंचानी है कि आप भूल चुके हैं कि हमारा एक नोटिफिकेशन भी आना था। तो क्या बोलेंगे? कौन सा हो जाएगा भाई? जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत की बात कर रहा है, अंत में, अंत में वर्ण एक जैसा होता है, तो अंत में क्या होता है? अंत्यानुप्रास। एक ही स्वर की आवृत्ति और वर्ण एक जैसे होते हैं अंत में, तो अंत में जब मिले क्या बोलेंगे? तो अंत में अंत्यानुप्रास होता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ट्विटर कैसे चलाया जाता है? बेटा जैसे खाना खाना आपने सीखा, तो जो चीजें आप जानते हो, जो चीजें आप नहीं जानते हो, दो चीजें हैं। जो नहीं जानते हो वो सीख सकते हो, आप सीख सकते हो, तो सीख लो प्यारे दोस्त। यूट्यूब पे आप 1 मिनट में ट्विटर चलाना जान जाओगे। और स्टूडेंट हो गए, ट्विटर चलाना नहीं जानते तो कमी है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग में मिलने गगन से, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। तो ये कोई आपकी भैया बोलो साकेत नगरी अयोध्या को बोल रहा है, ये कोई सजीव है जो चली जाएगी? बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, तो अतिशयोक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा। बच्चे कमेंट पढ़ाओ भाई, क्या कह रहे हैं ऊपर ये। चलो भाई, चलो भाई। सचिन यादव फिटनेस कह रहे हैं, पहली बार तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, यह योगी सरकार है, अच्छे अच्छे की नहीं सुनती, आप लोग क्या है। सचिन यादव जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं मेरे भाई। आप हमारे साथ प्रयास तो कर सकते हो या नहीं कर सकते? मेरे दोस्त, ये हम ही थे जब यूपीएसआई का परीक्षा नहीं हो रही थी, तब हमने ट्विटर चलाया, यूपीएसआई की परीक्षा करवाई, यूपीएसआई का रिजल्ट नहीं आ रहा था, ट्विटर चलाया, 2 दिन में रिजल्ट आया, जो रुका हुआ था, रुका हुआ था। मूर्ख साथी, उत्तर प्रदेश में योगी जी सुनते ही ट्विटर की है। अभी तुम्हें क्या पता किसकी जो चीजें खबरें बढ़ती हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर हैंडल उत्तर प्रदेश में देखा जाता। मूर्ख प्राणी, आ जाओ, सो का उठ का अधिक है अभी तुरंत ही। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मोम सा तन, मोम से तुलना कर रहे हैं, किससे? सा से सी, तन, तन क्या हो गया? मौन सा तन घुल चुका, मौन सा तन घुल चुका, तो उपमेय हो गया, उपमान हो गया, आपका वाचक शब्द भी हो गया और साधारण धर्म भी हो गया। जब चारों होते हैं तो कौन सा हो जाता है? पूर्ण उपमा हो जाता है। क्या होता है? पूर्ण उपमा हो जाता है। नेक्स्ट है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। किसने? भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पैर धो दिए। ठीक है। जब लड़की गलती करती, लड़की गलत कमेंट कर दे तो कैसे बोलते? छोटी बच्ची। ऐसे ये छोटा बच्चा। प्रशांत चौधरी एकदम ठीक कह रहे हैं, ये अपना छोटा बच्चा है। सर सचिन बहुत अच्छा खेलता है, इसमें बहुत क्या है? बहुत प्यारा विशेषण है। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। अल आबिद डिफेंस।
चलो, पर पानी परात को हाथ छुओ नहीं भैया, नैनन के जल से पग धोए, ये भी अतिशयोक्ति है। आंसुओं से, आंसुओं की धार बताओ यार, एक दो बूंद आ गई, आंसू से पैर धुले जा रहे हैं कहीं। चलो भाई बोलो फटाफट से, क्या कहेंगे? पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां कौन सा अलंकार होता है? तो क्या बोलोगे? समानार्थक शब्द और वाक्यांशों की आवृत्ति हो तो ऑलवेज लाटानुप्रास होगा। परिभाषा समझ रहे हो? अन्वय में अंतर हो तो पूछ रहा है, और आवृत्ति हो वाक्यांशों की, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा होगा भैया? लाटानुप्रास हो जाएगा। चलो भाई, जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो। कोई शब्द आ तो जाए लेकिन उसका अर्थ क्या हो? प्रत्येक बार भिन्न हो, तो कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? बोलेंगे फटाफट से। तो भैया जैसे अभी बताया, कनक कनक आ तो दो बार गया लेकिन अर्थ क्या हो जाएगा? उसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रत्येक बार भिन्न, तो वो किस में होता है? यमक अलंकार में होता है। किस में होता है? यमक अलंकार में होता है। श्लेष में कह रहे हैं, श्लेष में बच्चे शब्द बार बार नहीं आता, श्लेष में तो शब्द एक ही होता है। कितना अच्छा उदाहरण मैंने आपको बता रखा है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि वह विचारी चोर। तो क्या स्वर्ण शब्द तो एक ही बार आया, तो उसके लिए क्या उसके अर्थ तीन निकल गए? अर्थ भैया जी तीन निकल गए उसके। चलो भाई, क्या बोलोगे? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? चरण कमल, कमल क्या बोलोगे? जो चरण है वो किसके जैसे हैं? कमल के जैसे हैं। तो उसने ये थोड़ी बोला चरण, क्या बोला उसने? ना तो ये बोला चरण चरण कमल जैसे, ना उसने ये बोला कमल से चरण। तो सा से सी जैसे ही लगा दे तो तुलना कर रहा है, तुलना कर रहा है, यानी तब तो हम कहते उपमा होगा, लेकिन उसने वाचक शब्द को हटा दिया। सा से सी सम जैसा, ये वाचक शब्द होते हैं, वाचक शब्द को हटा दिया, उपमेय और उपमान को एक कर दिया, और जब एक कर दे तो क्या हो जाता है भैया? रूपक हो जाता है। क्या हो जाता है? रूपक हो जाता है। कोई कोई बच्चा अभी भी उपमा दे रहा है। प्यारे दोस्त, उपमा में वाचक शब्द जरूर आएगा, तुलना जरूर आएगी, सा से सी सम जैसा सरिस, ये जरूर आते। पीपर पात सरिस मंडोला, चांद सा सुंदर चेहरा, ये किसके? ये हैं उपमा के। चलो भाई, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। किसको? धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस दृष्टि से प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो बताएं भैया फटाफट से, धर्म शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर देंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया जी गुण होगा। क्या होगा? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या गुण क्या कहलाते हैं? गुरुजी, उपमेय और उपमान को कैसे पहचानते हैं? अभी तक आपने यह नहीं बताया। महेश प्रयागराज कह रहे हैं, बेटा ये मैं कई महीने पहले बता चुका हूं, हर बार बताता हूं, प्रैक्टिस सेट में बताता हूं। बोलो कनक कनकते सौगुनी, अभी बता देंगे जब कोई प्रश्न आएगा फिर से आज, अगर आप नहीं जानते। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये तो 9वीं क्लास से पढ़ रहे होगे, आज भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यमक होगा। क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले पर आ जाओ भाई। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु मनहु सुहाय। तो तय 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 तय, तो तय 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 किस में आएंगे? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार भैया जी हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलील किलंकत है। भाई रेली बना दी, इतने क्या, इतने क्या बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा? फिर से क्या हो गया? के अनुप्रास। कमेंट सेक्शन में बोलो अनुप्रास की जगह और क्या विकल्प हम ले सकते थे। अगर सोचो अनुप्रास ना होता तो और क्या हो सकता था, तो इंटेलिजेंट बच्चे एक सेकंड में जवाब दे देंगे। क्या हो सकता था प्यारे दोस्त? क्या बोलेंगे? अनुप्रास के सभी उदाहरण किस में चले जाते हैं? वृत्यानुप्रास में चले जाते हैं। तब क्या आ जाता? वृत्यानुप्रास आ जाता। बहुत ठीक उत्तर देते हुए भाई।
बहुत सही उत्तर देते हुए। नेक्स्ट है, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से? मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से? बोलो भाई। भरा हुआ था हीरो से, बहुत बढ़िया। बताएंगे भाई। बहुत तो क्या कह रहे हैं? अल आबिद कह रहे हैं। हाँ, अब खुद ही उत्तर ठीक बता दिया ना, तो मैंने आपको 50 बार बता रखा है प्यारे दोस्त, जब खेलने की बात होती है अल आबिद, जब मान के चलो क्रिया बताए तो क्रिया विशेषण होगा, तब विशेषण हो ही नहीं सकता। क्या बोलोगे? तब विशेषण हो ही नहीं सकता। मैं बोलूं महेश अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा जो है बहुत अच्छा है, ये प्रविशेषण हो गया। लेकिन सचिन अच्छा क्रिकेट खेलता है, अच्छे का मतलब क्या हो गया? खेलना। खेलना क्या है? आपका क्रिया है, तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है। और आप इसको अलंकार की क्लास में पूछ क्यों रहे हैं? चलो 28 का गलत बता दिए सर, मैं देख लेता हूँ क्या है 28 में। तरनी तनुजा तट तमाल, अच्छा जी, गलत बता दिया 28 का। चलो तुम सही कर लो उसको फिर। सही है भैया, सही है। मणि वाले फणियों का, मणि वाले फणी, फणी किसको बोलते हैं? सांप का। जो सांप का मुख है वो हीरो से भरा हुआ है, तो अतिशयोक्ति है, बड़ी बात कर दी। क्या बोल दिया? मुख किससे भरा हुआ है? हीरो से भरा हुआ है, हीरो से भरा हुआ है। कोई दिक्कत? 28 का क्या कह रहे हैं बच्चे? ये डी होगा। 28 में तरनी तनुजा तट तमाल तय 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 तय। भैया मुझे ये पता, ये क्या होगा? अनुप्रास होगा। क्या होगा? अनुप्रास होगा। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद है? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। इतनी देर से पढ़ रहे हो। सरत्यानुप्रास, जिसमें क्या आता है? उच्चारण स्थल के अनुसार। किसके अनुसार? उच्चारण स्थल के अनुसार। एक लाटानुप्रास, लाटानुप्रास में क्या होता है? जो शब्द है या जो वाक्यांश है उसकी क्या होती है भैया जी? पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? उसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, रिपीटेशन होता है। जैसे अगर बात करते हैं इसमें, श्रत्यानुप्रास हो गया, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, इसमें अनुप्रास के ही सारे उदाहरण चले जाते हैं। वृत्यानुप्रास हो गया। छेकानुप्रास में जो वर्ण आएगा, वर्ण आता है वो एक बार आता है। कितनी बार आता है? एक बार आता है। अगला कौन सा बच गया भाई हमारा? लाटानुप्रास हो गया, श्रत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। कौन सा बच गया? अब तुम बता दो एक। तो अंत में जिसमें राइमिंग हो, तो अंत्यानुप्रास बच गया। कौन सा? अंत्यानुप्रास हमारा बच गया। नेक्स्ट है, मालत फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का फेर क्या बोलेंगे? तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर। मन मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क का फेर। और कर का मन का, ये मन का क्या होता है? मोती। जो माला में मन का होता है, जो मोती जैसा होता है, और ये मन का मतलब हृदय का। तो क्या हो गया दोनों? तो दोनों बार मन का अलग अर्थ हो गया। अलग हो गया तो यमक हो गया। क्या हो गया? यमक हो गया, तो ये अलग हो गया। सर जी क्या ये लेखपाल के सिलेबस में है? प्यारे दोस्त, लेखपाल का पेपर जो अब से 14 दिन बाद है। अगर आपको उसका सिलेबस नहीं पता है मित्र अभी तक, तो मैं कह रहा हूं आप पेपर देने मत जाना प्लीज, क्योंकि स्टूडेंट का ये धर्म होता है कि वो जाने, जिस परीक्षा को मैं देने जा रहा हूं, तो मतलब आपने अभी तक तैयारी भी नहीं की होगी जब आपको सिलेबस नहीं पता है। जो 16 चैप्टर मैंने शुरू में कराए थे वो लेखपाल के सिलेबस में थे भैया। चलो आगे आ जाओ। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? क्या कहेंगे? तो कहेंगे भैया ये हो जाएगा यमक। 3 बेर, ये तो हो गया फल वाला बेर, और 3 बेर मतलब 3 टाइम्स। क्या हो गया? ये 3 टाइम्स हो गया, यानी 3 बार की बात कर रहा है। तो दोनों बार अर्थ अलग अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। बहुत पूछे जाता है परीक्षाओं में। नेक्स्ट है, बोलो भी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। पंक्ति के आधार पर सही होगा। बोलो भैया फटाफट से, पंक्ति के आधार पर सही होगा। क्या पूछा है? 28वां प्रश्न, 28वें में प्रश्न दूसरा है। अभी देखूंगा भाई 28वें को, जो कई बच्चों ने बोल दिया, तो शायद 28 में कुछ लोच मैं नहीं कर दिया।
तरनी तनुजा। और देखता हूं उसको ध्यान से, शायद मैंने कुछ गलती की है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम सा रतन नहीं कह रहा, राम सा मोती नहीं, दोनों को एक कर दिया। एक कर दिया तो जब एक किस में करता है, रूपक अलंकार में एक कर दिया जाता है। यह देखिए अरविंद से शिशु विरंद कैसे सो रहे, यह देखिए अरविंद से शिशु विरंद कैसे सो रहे। तो पंक्ति में जो अरविंद शब्द पूछ रहा है वो अरविंद शब्द क्या होगा। अब आ जाओ वो बच्चा जो उपमेय और उपमान की बात कर रहा था। तो अरविंद किसको बोलते हैं, कमल, फूल हो गया। तो कमल सा क्या है, कमल सा शिशु है, बच्चा है। तो प्यारे दोस्त जो मेरा शेर पूछ रहा था वो सुनो, ये हो गया अरविंद उपमान। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना होती है। क्या, जिससे तुलना हो। तो अरविंद से तुलना हो रही है। और आपका ये उपमेय कौन होता है, जिसकी तुलना होती है। जिसकी तुलना बोले तो शिशु की होती है। जिसकी तुलना किसकी, भैया जी शिशु की हो रही है, तो शिशु हो गया आपका उपमेय। साधारण धर्म और वाचक, वाचक शब्द होता है जो कनेक्ट करता है, सा से सी, जिससे तुलना होती है, सा से सी, ठीक है, सा से सी। और साधारण धर्म क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, जैसे कि इसमें बोला सो रहे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे। अगला प्रश्न है, अति काटू वचन कहती के कई। अति काटू, सर जी क्वेश्चन नंबर 30 नहीं कराया। देखो इसमें से 3 क्वेश्चन मैंने हटा दिए। एक तो शायद इसमें 22 नंबर क्वेश्चन था, एक 28 था और एक 30 था, ये शायद मैंने हटा दिए। तो तीनों क्यों हटा दिया, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे आज की सीट के, इसीलिए वो मैंने हटा दिए। चलो भाई बोलेंगे, अति काटू वचन कहती के कई, मानहू लोन जर पर दे। मानहू का मतलब होता है आपका मानो, मनहू, जानो, जनहू। ये किस में आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में आएंगे। गुरुजी आपके लिए जान हाजिर है। भैया सिलेक्शन चाहिए, जान नहीं चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन वो दे सकते हो तो सबसे, ये समझो तुमने जान दे दी। फिर चलो क्या बोलेंगे, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो सागर से तुलना की जा रही है हृदय की। तो सागर सा गंभीर, सा क्या हो गया, वाचक शब्द, गंभीर हो गया साधारण धर्म, सागर और हृदय हो गए, सागर और हृदय। उपमान सागर से तुलना, उपमेय क्या हो गया, हृदय हो गया। तो क्या तुलना हुई है, उपमा। उपमा कौन सा होगा जरा बताना, पूर्णोपमा होगा, पूर्णोपमा होगा, या फिर लुप्तोपमा होगा, या फिर भैया जी लुप्तोपमा होगा। तो जब चारों मौजूद हो तो पूर्णोपमा, और जब चारों मौजूद ना हो प्यारे दोस्त तो क्या होगा, क्या होगा, लुप्तोपमा होगा। नेक्स्ट है, एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। बोलो फटाफट से, क्या बोलोगे, एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, सा वाचक शब्द, वन की तुलना करी जा रही है। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, तो तुलना हो गई, तो क्या हो गया, उपमा हो गया, उपमा हो गया। तुलसी मन मंदिर, तुलसी मन मंदिर में बिहिरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है। बोलो फटाफट से, किस अलंकार से अलंकृत की गई है। तो क्या कहेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश है, मानवीकरण है, रूपक है। तो रूपक हो गया, मन सा मंदिर नहीं, मन सा मंदिर नहीं, मंदिर को क्या कर दिया, मन को, उपमेय और उपमान को एक कर दिया, अभेद कर दिया। अब देख लेता हूं भाई कौन सा क्वेश्चन था वो, बोलना जरा, बोलना कौन सा क्वेश्चन था, 28। 28 को देख लेते हैं भैया, क्या कह रहा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ओ हो भाई सही कह रहे थे कुछ बच्चे, देखो ध्यान से, क्यों हमने अनुप्रास लगा दिया, इसके अनुसार, इसके अनुसार। इसीलिए देखो
क्या भूल हुई हमसे पूरा प्रश्न ना पढ़ने के चक्कर में। उसने इस पंक्ति में पूछा ही नहीं, उसने पूछा झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, और पूछा दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, दूसरी पंक्ति में मानो मनहु के अनुसार कौन सा होगा, दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा होगा। यह क्वेश्चन तो शायद हमने प्रैक्टिस सेट में भी किया था, मुझे ऐसा कुछ ध्यान आया, ये हमने शायद प्रैक्टिस सेट में भी किया था। कोई दिक्कत भाई? बोले एक बार आप लोगों का स्कोर कितना है, फटाफट से बताएं। बोलो भैया स्कोर कितना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे दोस्त, मैं आपको बता दूं किसके, जो आज हम अपना ट्विटर पर चलाएंगे। वो क्या चलाना है हमको, हैज रिलीज, क्या चलाना है, हैज रिलीज। आर बड़ा है, बस क्या बड़ा है, आर बड़ा है, और फिर आपका यूपी पुलिस, क्या चलाना है, हैज रिलीज यूपी पुलिस कांस्टेबल, क्या, यूपी पुलिस कांस्टेबल, और फिर हमारा उसके बाद में सी तो कैपिटल, और फिर नोटिफिकेशन का एन कैपिटल। और बाकी सारी जानकारी के लिए अभी मैं आपसे जुड़ जाऊंगा, अभी मैं आपसे थोड़ी देर में जुड़ जाऊंगा। सुनो मेरी बात। उसने कहा कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा बहुत दूर से। क्या कहा उसने कहा कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा बहुत दूर से। उसने कहा जगह का नाम क्या है, उसने कहा जगह का नाम क्या है, मैंने कहा मेहनत। क्या बोले, उसने कहा कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा बहुत दूर से। उसने कहा जगह का कोई नाम तो होगा, मैंने कहा मेहनत। तो हम सब कहाँ से आए हैं, मेहनत से आए हैं। हम सब कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक भी जाएंगे मेहनत से जाएंगे और साथ मिल के जाएंगे। तो अपना ख्याल रखो बहुत सारा। और अभी ट्विटर की क्लास से अभी सब फटाफट से पहुंचे क्लास पर के तुरंत आज धावा होना चाहिए। धावा मतलब आपकी, कहते हैं ना कि एक एक आवाज का कोई अर्थ नहीं है, इकट्ठी आवाजें जाएंगी। आज आपको सभी चीजों का प्रयोग करके, क्या अपने दोस्तों से, इंस्टाग्राम, जो भी आपके पास बच्चे सोशल प्लेटफॉर्म है, सभी जगह सब लोगों को जागरूक करिए और चलाइए क्या आपका ट्विटर अभियान। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।